कैलाश शिव मंदिर में ये एक स्टैचू देख लीजिए बनाया हुआ है। इसका कहानी ज़बरदस्त है। ये पूरा मंदिर का मास्टरपीस माना जाता है। इसका कहानी ये है कि ये नीचे जो दिख रहा है ये रावण है। रावण ने एक बार अपने पुष्पक विमान से जा रहा था, जाते जाते कैलाश मंदिर की यानी कि शिव जी का घर का ओर से जा रहा था, तो उसका जो साथीदार था उसने बोला कि ये शिव जी का घर है, यहाँ आप नहीं जा सकते, यहाँ आप नहीं जा सकते क्योंकि शिव जी किसी को नहीं छोड़ते। तो रावण ने बोला कि नहीं, मुझे यहाँ से जाने का है। इसका वजह से शिव जी ने वापस आराम कर रहे थे पार्वती के साथ, लेकिन रावण ने यहाँ नीचे आके पूरा पर्वत को उठा के हिला रहा है। ये देखिए उसका जो कलाकार जो बनाया था उसका हाथ का और बॉडी का मसल्स देख लीजिए, पैर देख लीजिए, पूरा दो हाथ से पूरा कैलाश पर्वत को उठा के हिला रहा है। तो इसका ऊपर का हिस्सा बंदर फर्स्ट में उधर इधर दौड़ रहे डर के, और उसका बाद में उसका शिवगण, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करने का करके, ये लोग भी हाहाकार मचा रहे हैं। और इसका ऊपर एक अप्सरा थी, वो भाग रही है। उसका सीन देखिए कैसा बनाया करके। उसका बाद में पार्वती भी एकदम घबरा गए और शिव जी का हाथ पकड़कर पति के पीछे छुपने के लिए कोशिश करती है। तो शिव जी ने सोचा, बाप रे, ये पूरा मेरा शिव पर्वत यानी कि कैलाश पर्वत को हिलाने वाला कौन है। तो शिव जी को मालूम पड़ा कि ये रावण है करके। तो फिर अंगूठा दबाकर इस पर्वत को वापस दबोच लिया। तो रावण ने इसका अंदर फंस गए थे, फिर तपस्या करके बाहर आ गए। ये देखिए जय और विजय, शिव जी का दो द्वारपाल। लेकिन इनका चेहरा देख लीजिए, पत्थर जो बनाया है वो एक एक चीज़ इतना गौर तरीके से बनाया है। उसका चेहरे पे स्माइल है, घबराहट नहीं है, क्योंकि उनको मालूम थे कि शिव जी का ताकत क्या है करके, ईश्वर का ताकत क्या है करके, इसलिए वो समाधान में थे। अभी एक बार यहाँ फ्रांस का प्रेसिडेंट आया था, बोलता है, इसलिए मुझे मालूम नहीं है। उसने ताजमहल देखा और उसका बाद में ताजमहल देखने के बाद यहाँ आ गए कैलाश पर्वत में। जाने के बाद फ्रांस में वो एक किताब में लिखा है, अगर ताजमहल एक ज्वेलरी है तो कैलाश पर्वत ज्वेलरी शॉप है। यानी कि ताजमहल से 10 गुना बेहतर एक कैलाश पर्वत है। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री क्या चाहिए अपने को। ये शिव जी और पार्वती है, शादी के बाद पहला चौसर खेलने के लिए बैठे हैं। ये एक मूर्तिकार ने, कलाकार ने किस खूबसूरती से इसको बनाया है, क्या ब्यूटीफुल मैसेज दिया है। पति और पत्नी एक गेम खेलते हुए ये लोग कैसे बैठे हैं। तो देखिए ये गेम में चौसर या डाइस खेलते खेलते पार्वती ने जीत लिया था, ये गेम जीत लिया था। यानी कि पार्वती अभी रूल करेंगे। शिव जी उसका हाथ देख लीजिए, हाथ में 1 मोर चांस मांग रहे हैं। आज का पति पत्नी से जैसे मांग रहे वैसे एक और चांस देने करेंगे। लेकिन पार्वती का एक हाथ देख लीजिए, वो रिफ्यूज़ कर रहा है, मना कर रहा है। वो बोलती है मैं जीत गई, अभी वापस चांस नहीं दूँगी। जो लेडीज़ अगर ज़मीन पे बैठी है तो उठने का टाइम पूरा ताकत अपना लेफ़्ट हैंड से ज़मीन को देखकर उठती है। देखिए इसमें वैसे ही दिखाया है। और पार्वती का आंख देखिए, चेहरा देखिए, मतलब अकड़ के बैठी, मैं ये गेम जीत लिया करके। थोड़ा अकड़पन इसमें दिखता है, लेकिन शिव जी का चेहरे पे नम्रता है, एक चांस मुझे दे दो और एक बार खेलेंगे। ये हर पति का आज का सिचुएशन है। फिर इसका ज्वेलरी देख लीजिए पार्वती का, ये एक स्टोन में इतना पूरा कहानी छुपा हुआ है। बाप रे, क्या अपना कलाकार है। उस वक्त शिव जी और पार्वती का मूर्ति जो बनाता है उसका चीनी और
क्या बोलता है उसका ये हथौड़ा, वो मास्टर स्ट्रोक रहता है, एक स्ट्रोक में ही बनना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रोक अगर अलग जगह पे गिरा तो फिर वापस अपन पेंसिल में नहीं बना रहे, एरेज करके वापस बनाएगा। हर मार, हर एक मार एकदम सोच समझ के इसका ऊपर गिरना चाहिए, तो ये इतना ब्यूटीफुल ये स्टैचू बन के तैयार हो जाएगा। सर नमस्ते। विजय सर। विजय जायसवाल हमारा गाइड थे। बहुत ही बखूबी से हमें एक एक पत्थर की कहानी इसने बताया है। मैं हर एक आदमी से विनती करूंगा, अगर कैलाश शिव मंदिर में येल्लोरा में आना चाहते हैं, गाइड के बिना आप घूमिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। ये पूरा पत्थर ही दिखेगा, लेकिन पत्थर के अंदर एक स्टैचू में दुनिया भर का कहानी छुपा हुआ है। इसने हमको बहुत बखूबी से एकदम क्या बोलता है विवरण सहित हमको बताया है, तो मैंने बहुत खुश हो गया इनसे। इनका नाम विजय जायसवाल। अगर ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड गाइड है, यहाँ कोई आता है तो इनको कांटेक्ट कर लीजिए। इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। धन्यवाद सर। हमने अभी कैलाश शिव मंदिर उसका गर्भगुड़ी का अंदर आए हैं। यहाँ भी एक स्टोन में किस तरीका का कहानी है देख लीजिए। ये गर्भगुड़ी के ऊपर जो छावनी बोलते हैं, यानी कि ऊपर का हिस्सा में यहाँ कैसा हथौड़ा चीनी मार के बनाया गया है। बाप रे, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये ना के बराबर है, पॉसिबल नहीं है। फिर भी यहाँ हर एक कहानी इसमें छुपा हुआ है ये पत्थर में। यहाँ शिवलिंग है इसका अंदर, लेकिन इसको पूजा नहीं करता है, क्योंकि ये खंडित शिवलिंग है, यानी कि इसमें डैमेज हुआ है। खंडित शिवलिंग का कोई पूजा नहीं करता है बोलता है, इसलिए यहाँ खाली अपन प्रेयर करके जा सकता है, पूजा नहीं कर सकता है। देख सकता है, देखेंगे अपन अंदर जाके, मैं शिवलिंग दिखाता हूँ। ये देखिए, ये शिवलिंग कितना बड़ा है। एक पिलर देख लीजिए कितना मजबूती से बना है। ये भी नीचे से बनाते बनाते नहीं गए हैं, ये भी ऊपर से काटते काटते नीचे तक आए हैं। ये पूरा मंदिर की गर्भगुड़ी है। यहाँ से अभी क्लियर दिखता है आपको शिवलिंग, खंडित शिवलिंग है, इसलिए यहाँ पूजा नहीं होता है इसका। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम है। ये हम गर्भगुड़ी से बाहर आ रहे हैं, यहाँ नंदी है आगे। क्लाइमेट बहुत खूबसूरत क्लाइमेट है, बहुत मज़ा आएगा इधर आने में। ये पहले बताया मैं, हर एक मूर्ति अपनी कहानी बताता है। अगर आपको पूरा जानकारी लेना है, गाइड के बिना मत आइए इधर, गाइड को लीजिए, गाइड आपको बता देगा क्या क्या स्टोरी है। ये कैलाश शिव मंदिर का बाहर का हिस्सा है, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। ये पूरा येल्लोरा में टोटल 34 केव्स है, उसमें से 12 केव्स
बौद्ध धर्म का है और 19 केव्स हिंदू धर्म का है, आखिरी 5 केव्स जैन धर्म का है। ये एक केव्स देखने के लिए अपने को कम से कम 3 घंटा लगा। यानी कि समझ लीजिए आप, अगर 34 केव्स देखना है तो कितना दिन लगेगा। सिर्फ एक केव्स के अंदर इतना सारे चीज़ें हैं, ज़बरदस्त है। अगर कोई आना चाहते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 30 किलोमीटर दूर में येल्लोरा करके सिटी है, यहाँ आ जाइए, यहाँ का गुफा का मज़ा लीजिए। ये कैलाश शिव मंदिर, ऊपर से काटते काटते नीचे बनाया हुआ मंदिर, दुनिया में सिर्फ एक ही मंदिर है ऐसा। ये विश्व परंपरा यानी कि यूनेस्को में नाम लिखित किया गया है। ये तो ज़बरदस्त केव है। ये एक गुफा है, येल्लोरा का 34 गुफा में ये एक गुफा है। इसमें शिव कैलाश मंदिर है। ये इसमें घूमते घूमते देखते देखते बाहर आने के लिए हमको 3 घंटा कम से कम लगा, सिर्फ एक गुफा देखने के लिए। तो समझ जाइए, तो येल्लोरा में ऐसा 34 गुफा है। तो इसका बाहर का सराउंडिंग देखिए, पूरा जंगल है बाहर साइड। एक ज़बरदस्त प्लेस है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में येल्लोरा करके एक प्लेस है। औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूरी में है। अगर मुंबई से आता है तो आपको 5.5-6 घंटा लगेगा औरंगाबाद। वहाँ से सिर्फ आधा घंटे में यहाँ आप पहुँच सकते हैं।